उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से इंसाफ की एक बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफा प्यार की सनक में 1.5 साल के मासूम आरव की निर्मम हत्या करने वाले दोषी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। सबसे अहम बात यह रही कि वारदात के महज 40 दिनों के भीतर इस बहुचर्चित मामले में फैसला आ गया। अदालत ने इसे दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी का मामला माना। यह मामला फिरोजाबाद के सिकोहाबाद स्थित यादव कॉलोनी का है, जहां 30 मई को 1.5 साल के मासूम आरव की हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक कथित तौर पर बच्चे की मां पर शादी का दबाव बना रहा था। जब उसकी बात नहीं मानी गई तो उसने मासूम आरव को चॉकलेट दिलाने का बहाना बनाकर घर से बाहर ले गया और उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रिकॉर्ड समय में महज 6 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद मामले की लगातार सुनवाई हुई और अदालत ने 13 गवाहों की गवाही के साथ वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में इस हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का अपराध माना। इस मामले में केवल 40 दिनों के भीतर फैसला आना न्यायिक प्रक्रिया की तेज गति का भी उदाहरण माना जा रहा है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया है। वहीं यह मामला एक बार फिर यह संदेश देता है कि मासूमों के खिलाफ जघन्य अपराधों में कानून सख्त रुख अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि भारतीय कानून के अनुसार मृत्यु दंड पर अंतिम अमल से पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि और अन्य उपलब्ध कानूनी प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। 1 माह 10वां दिन है आज। सिकोहाबाद थाने के अंतर्गत यादव कॉलोनी, उसमें एक 1.5 वर्ष के बच्चे को इस अभियुक्त ने, जिसका नाम विराज है, उसने पटक के मारा था और वो सीसीटीवी कैमरा पे भी आया था। और उसके बाद तमाम कुछ गवाह भी ऐसे थे, तमाम लोगों ने इस घटना को देखा भी, कैमरे के माध्यम पूरे देश ने देखा। और क्योंकि घटना इस प्रकार की थी जिस पर कितना दुखित हुआ जा सकता है ये कल्पना नहीं की जा सकती। उसी के 13 गवाह हमारी तरफ से प्रस्तुत हुए माननीय न्यायालय में, और उसी के मद्देनजर रखते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय डॉक्टर बब्बू सारंग साहब ने आज मृत्यु दंड की सजा उस विराज अभियुक्त को दी। आरोपी एक दिन जब एविडेंस के दौरान जब सीडी को प्ले किया गया था, तब आरोपी स्वयं अपने आप को मारने लगा था, थप्पड़ मार रहा था। और उस दौरान माननीय जनपद न्यायाधीश विराजित थे और कोर्ट खुली हुई थी, मैं एविडेंस करा रहा था। तो एक बात तो ये थी, दूसरी ये थी कि क्योंकि मामला इतना जघन्य, इतना मतलब कष्टप्रद है, जिसको देखने से लगता है कि ऐसा भी कृत्य हो सकता है। एक बार भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए थे तो कंस ने छोटे छोटे बच्चों को जेल में मारा था। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, दूसरी घटना शायद ये होगी, इससे पहले कभी घटना नहीं। उस समय भी भगवान कृष्ण ने कंस को मृत्यु दंड से नवाजा था। आज माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने भी उसे मृत्यु दंड दिया गया। आज किस तरह का फांसी की सजा सुन के वो स्तब्ध होना स्वाभाविक ही है, लेकिन क्योंकि भीड़ तो आज माननीय न्यायालय में बहुत ताकत भरा न्यायालय था, इसलिए निश्चित रूप से ये जो निर्णय आया है उससे पूरा देश को ये संदेश जाना चाहिए और जाएगा भी कि कम से कम ऐसा कृत्य, ऐसा निंदनीय कृत्य, इतना विभत्स कृत्य करने वाले क्या होनी चाहिए और होगी। जो होना था वही हो गया। एक व्यक्ति के विरुद्ध वो विराज एक अभियुक्त था, उसके विरुद्ध उसने चार्जशीट दाखिल की और मैं थाना पैरोकार, उन्होंने बहुत सही से काम किया। पूरे पुलिस विभाग को मैं बधाई देना चाहता हूँ। 6 दिन में इंस्पेक्टर सिकोहाबाद साहब ने विवेचना की थी, 6 दिन में हमारे आरोप पत्र दाखिल किया माननीय न्यायालय में, और हमने भी उसी क्रम में 6 दिन के अंदर ही 13 गवाह प्रस्तुत किए और उसी आधार पर, उसी साक्ष्य संकलन के आधार पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने आज मृत्यु दंड की सजा मुकर्रर की। ये फैसला बेहद सटीक है, न्याय के साथ दिया गया है। जन भावना ये थी कि यही होना चाहिए, क्योंकि वो जो वीडियो था वो जिसने भी देखा वो अंदर से द्रवित हुआ। चाहे कितना ही कठोर व्यक्ति हो, लेकिन इतने छोटे बच्चे को सिर्फ अपनी एक औरत की हवस पर इस तरह से पटक के मारना, बिल्कुल ये दुर्लभ से दुर्लभतम
केसों में से एक था और हम सभी को आशा और उम्मीद थी कि हमारे जनपद न्यायाधीश जो न्यायप्रिय हैं वो निश्चित ही यही फैसला देंगे। हम हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप फैसला आया है। आपको क्या लगता है ये ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा इस मामले में दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। इसलिए इतनी द्रुत गति से, इतनी तेजी से जो फैसला हुआ वो बिल्कुल पुलिस को भी मैं साधुवाद करता हूँ और न्यायालय को भी मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने ऐसे दुष्ट व्यक्ति को, जिसका वापसी समाज में होना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं था, उसको फांसी की सजा दी। हर दिन के अंदर जो फैसला किया गया न्यायालय, ऐसे फैसले कभी भी आज तक वो हुए हैं, इतनी जल्दी कभी फैसले हुए हैं? अभी तक आपको काफी एक्सपीरियंस है, इतने पुरानी है, तो अभी तक हो चुकी है। फांसी का ये मेरे विचार से, अगर मुझे ठीक से याद है, तो 5वां फैसला है ये। जी। और क्योंकि जनमानस इसमें हिला और न्याय प्रक्रिया है क्या, यही है जो जनमानस जिसको उम्मीद करे वो होना चाहिए। और ये सबको पता था, पहले से अंदाज हो रहा था कि जितनी तेजी से पुलिस ने इसमें आरोप पत्र दाखिल किया, एक दिन में जज साहब ने कई गवाहों को परीक्षित कराया, जो कि बिल्कुल परे था एक साधारण प्रक्रम से। तो हम लोगों को अंदाजा था कि ये चीज़ ऐसे होना चाहिए और वही हुआ। और ये ईश्वर को और मैं न्यायपालिका को इस बात के लिए उनकी प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह से आगे भी इस तरह के जो केसेस होते हैं, जिनसे जनमानस प्रभावित होता हो, उनमें इसी तरह के फैसले आने चाहिए, तेजी से आने चाहिए। सर, एक बच्चे के हत्या के आरोपी को आज फांसी की सजा हुई है, किस तरह की पूरी घटना थी तो क्या रखा पुलिस की पूरी प्रक्रिया? देखिए, थाना क्षेत्र शिकोहाबाद में 30 मई 2026 को एक संवेदनशील घटना हुई थी, जिसमें सीसीटीवी में एक व्यक्ति, छोटे बच्चे को सीसीटीवी में कैद हुआ था, बार बार उसको पटक रहा और उसकी बच्चे की उसकी हत्या की गई थी। तो तत्काल उस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 103 BNS की धारा में, और उसी दिन उस व्यक्ति की अरेस्टिंग भी हो गई। इस मुलजिम का नाम है जितेंद्र पाठक। इस प्रकरण में सभी सीसीटीवी कैमराज और जितने भी बयान थे वो सारे जल्दी प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन की पूरी करते हुए 6 दिन में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई और उसमें प्रकरण में स्पीडी ट्रायल करने के लिए रिक्वेस्ट की गई। इसी में पूरे जब एविडेंसेस हुए हैं तो कोर्ट ने आज इस प्रकरण में जितेंद्र पाठक, जो इस प्रकरण का अभियुक्त है, इसको सेंटेंस टू डेथ कोर्ट ने करार दिया है। और इस प्रकरण में जितनी भी पुलिस की टीम है और कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पीडी ट्रायल करा के इसमें जो मुलजिम है वो